नमस्कार दोस्तों, लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अक्सर हमारे पास नंबर प्लेट लिखने का काम आते रहता है और जैसा कि आप सभी जानते हैं आजकल स्टिकर का ज़माना है। स्टिकर कटिंग करके ही लोग नंबर प्लेट लिखवाते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि फ्लोटर मशीन के जैसा स्टिकर कटिंग कैसे करें तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मुझे जो नंबर कटिंग करना है उसका मैंने ये प्रिंट आउट ले लिया है। इसके अलावा मुझे ज़रूरत होगा एक कटर का, और कटर के बाद एक सेलो टेप चाहिए साथ में, और एक स्केल कटिंग करने के लिए, और ये स्टिकर है। इसके अलावा एक कार्बन का भी ज़रूरत पड़ेगा, और साथ में मार्किंग करने के लिए एक पेन की आवश्यकता पड़ेगी। अब क्या करना है कि इस कार्बन की सहायता से हमें इस नंबर को उस स्टिकर पर प्रिंट करना है, यानी कि छापना है। तो इस तरह से पेन से उसको मैं यहाँ पर छाप रहा हूँ। इस तरह से मार्किंग का कोई झंझट नहीं रहेगा। आसानी से आप ये प्रिंट आउट की सहायता से मार्किंग कर सकते हैं स्टिकर पर। तो ऊपर वाला मार्किंग हो गया। अब नंबर को भी मार्किंग कर लेते हैं एडजस्ट करके, ताकि स्टिकर भी बर्बाद ना हो। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। मार्किंग देखिए यहाँ वीडियो में सही क्लियर तो नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं पास ला कर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से मार्किंग हुआ है। ओरिजिनल में क्लियर दिखाई देता है, यहाँ वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत है। तो इस तरह से ये मार्किंग हो गया है। अब इस मार्किंग को स्केल और इस कटर की सहायता से सीधा जो लकीर है उसको स्केल की सहायता से काटेंगे, और जो गोलाकार है उसको फ्री हैंड से ही काटना होगा हमें। और कटिंग करते समय ध्यान रखना है, अच्छी तरह से कटिंग करना है। तो ये मैंने कटिंग कर लिया है। यहाँ पर समय बचाने के लिए मैंने वीडियो को आगे बढ़ा दिया है। तो ये कटिंग हो गया। अब इसका हम जो बेकार वाला भाग है उसको हम इस तरह से निकाल कर फेंक देंगे। तो कटिंग करते समय विशेष ध्यान रखना है, गोलाकार शेप में खासकर थोड़ा सा भी दाएं बाएं होने से उसका शेप बिगड़ जाता है। और ये स्टिकर दो तरह का आता है। एक रेडियम वाला स्टिकर आता है, वो बहुत पतला रहता है, उसको कटिंग करने में ज़्यादा दिक्कत है। ये थोड़ा मोटा वाला है, लेकिन ये रेडियम नहीं है, इसको कटिंग करना थोड़ा आसान है। इसके बाद ये नंबर प्लेट है मेरे पास। इस पर ये जो नंबर मैंने अभी प्रिंट की, ये कटिंग किया है, इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है। सबसे पहले ऊपर का गैप और नीचे का गैप को बराबर रखना है। तो इसके लिए हमें ये लेटर का जो साइज़ है उसका मेजरमेंट ले लेना है। तो ये लगभग 4 इंच के लगभग है। तो जो मेजरमेंट है उस हिसाब से सेंटर हमें यहाँ पर ऊपर से और नीचे से जो सेंटर बनेगा उसको एडजस्ट करना है। ऊपर का गैप और नीचे का गैप बराबर होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ। ऊपर का गैप और नीचे का गैप बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर रहा हूँ। ऊपर का ये गैप हो गया और ये नीचे का गैप मैंने कोशिश किया बराबर रखने का। अब एक लाइनिंग कर देना है इस पर, ऊपर वाले में। लाइनिंग करने के बाद दाहिनी और भी जो साइज है उसका मेजरमेंट लेकर नीचे वाला लाइनिंग करना होगा। तो मेजरमेंट 4 इंच के लगभग है। तो उसका मेजरमेंट मैं यहाँ दाहिनी और भी मेजरमेंट ले रहा हूँ। अब नीचे का भी लाइनिंग कर लेना है। लाइनिंग क्लियर नज़र नहीं आ रहा है वीडियो में, पेंसिल से मैं लाइनिंग कर रहा हूँ। तो ये नीचे का लाइनिंग हो गया है। हल्का लाइनिंग दिखाई देता है, इसको बाद में मिटाना भी है, इसलिए ज़्यादा गाढ़ा लाइनिंग नहीं करना है। अब मेन काम है लेटर को, जो नंबर है इसको एडजस्ट करना है। अब बाईं और जो गैप रहेगा उतना ही गैप दाहिनी और भी होना चाहिए। और ये जो सी जी है वो उसको भी थोड़ा सा गैप देना है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट कर रहा हूँ।
तो उसके लिए यहाँ पर मैंने जो स्टिकर काटा है उसका चौड़ाई को मैं देख रहा हूँ और कितना गैप होना चाहिए वो भी मैं यहाँ पर अनुमान लगा रहा हूँ। और थोड़ा सा मेजरमेंट दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन बहुत ही ध्यान से इसको करना है। अगर ज़्यादा दाएं बाएं हो जाएगा तो फिर नंबर प्लेट सही नहीं लगेगा। इसलिए जितना गैप बाईं ओर होगा उतना ही गैप दाईं ओर रखना है। तो इसका सीधा सा उपाय क्या है, क्योंकि यहाँ अलग अलग मैंने नंबर काटा है, तो पहले मैं दाहिनी ओर के लेटर को यहाँ पर जैसे JH05 को इस ओर चिपकाऊंगा बाईं ओर सबसे पहले। तो जो गैप मैं यहाँ पर दूंगा उसके बाद दाहिनी और नंबर को भी उसी गैप में मुझे चिपकाना है। तो इतना मैं गैप रख रहा हूँ। तो अब हम इसको सेलो टेप की सहायता से इस नंबर को JH05 को निकालेंगे बाहर। तो चूंकि सेलो टेप मेरे पास पतला वाला है, चौड़ा वाला भी मिलता है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। अगर पतला वाला है आपके पास तो इस तरीक़ा से 2-3 बार आपको सेलो टेप चिपकाना होगा नंबर के ऊपर से लेकर नीचे तक आपको इस तरह से चिपका देना है। और उसके बाद जब आप सेलो टेप को निकालेंगे तो नंबर भी साथ में निकल कर बाहर आ जाएगा। इससे होगा क्या कि वो अपना गैप को छोड़ेगा नहीं और जो एडजस्टमेंट पहले से सेट है वैसा ही रहेगा। सिर्फ आपको इसको यहाँ पर सफिशिएंट गैप देकर चिपकाना है। तो यहाँ पर इसे मैं चिपका रहा हूँ। देखिए बाईं और जो गैप है वही गैप मुझे दाहिनी ओर भी रखना है। तो CG को मैं अभी नहीं चिपकाऊंगा, सबसे पहले JH05 को चिपका रहा हूँ। इसके बाद वो जो नंबर है 6613 उसको चिपकाना होगा दाहिनी ओर, गैप को मेंटेन करने के लिए। बाईं ओर का जो गैप है वही गैप दाहिनी ओर भी रखना है। तो यहाँ 6613 को मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। चूँकि ये पतला वाला सेलो टेप है तो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, चौड़ा वाला रहता तो उतना दिक्कत नहीं होता। तो फिर भी इसको इस तरीके से निकाल कर मैं इसको दाहिनी और JH के बराबर गैप देकर चिपकाने वाला हूँ। तो यहाँ JH के बराबर गैप देकर मैं ये 6613 को इस तरह से यहाँ चिपका दिया है। अब बच गया बीच का गैप, यहाँ पर CG है तो JH के बाद गैप है, फिर 05, फिर गैप, फिर CG, फिर गैप होगा, उसके बाद 6613। तो ये गैप को बराबर रखते हुए CG को भी यहाँ पर चिपकाना है। तो यहाँ पर 6613 चिपक गया है, हो गया है कब काम आधा। अब CG को यहाँ पर सेंटर पर चिपकाना है। तो उसको भी मैं उसी तरह से सेलो टेप की सहायता से वहाँ से बाहर लेकर आऊँगा स्टिकर पैड से। तो इस तरीक़ा से आप किसी भी नंबर को उसका साइज़ के हिसाब से प्रिंट आउट निकाल कर उसको कार्बन की सहायता से मार्क कर लें। और ख़ासकर ये जो चिपकाते समय थोड़ा सा ध्यान देना है कि उसको सेंटर में सही तरह से आप चिपकाएं। और विनाइल वाला ये जो मोटा वाला ये स्टिकर है ये तो अगर सट जाने के बाद निकालना चाहे तो निकल भी जाता है, लेकिन जो पतला वाला रेडियम स्टिकर होता है वो एक बार चिपक जाएगा तो वो निकलेगा नहीं। तो ये काम कंप्लीट हो गया है मेरा। अब यहाँ पर मैंने बॉर्डर लगा दिया है लाल रंग से। तो इस तरीक़ा से आप नंबर प्लेट का स्टिकर कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।